जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय, यदि इच्छा हुई दरअसल हमारी एक मित्र मंडली में कभी कभी हम लोग चर्चा करने बैठ जाते हैं। हमारे एक मित्र ने एक दिन, जो भक्त हैं, सत्संगी हैं, सहिष्णु हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि भैया, जब रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में कई जगह आता है, एक चौपाई उन्होंने कही, विप्रधेनु सुर संत है लीन मनुज अवतार। तो बोले हमारे मन में कभी कभी ये विचार आता है कि ब्राह्मणों के लिए ही भगवान ने अवतार लिया, विप्रधेनु सुर संत है, इन सबके लिए भगवान लीन मनोज अवतार, भगवान अवतार लेते हैं। तो हम जो ब्राह्मण नहीं है, हमारे लिए क्या भगवान अवतार नहीं लेते? भगवान हमारी सुध नहीं लेते? हमें उनकी बात बहुत लगी, अच्छी लगी। उन्होंने अपने मन की बात जानी। जब जब भी रामायण पढ़ते हैं, ये इस प्रकार के प्रसंग आते हैं तो मन में आते हैं। हालांकि समझदार व्यक्ति हैं, वो स्वयं समझते हैं, लेकिन उनके मन में आई बात। मैंने उनसे कहा, देखो आप तो ज्ञानी हो, आप जानते हो, विप्र विप्र शब्द का अर्थ है जो अलग है। जैसे अमूमन साधारण रूप में ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता है हमारा ब्राह्मण, लेकिन वो संसार से अलग है, संसार के मोह में नहीं फंसा हुआ है। और ब्राह्मण का जो माना गया है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, जो केवल भगवान के भजन में ली, लोक कल्याण के लिए लगा हुआ, वो ब्राह्मण है। दरअसल कई बार एक बात और कह दूं, हम लोग आज के दौर के साथ चलने लगते हैं। आज तो ब्राह्मण भी अपने कर्म से हुए, हम ब्राह्मण भी। तो चर्चा दरअसल उसी दौर के हिसाब से है, क्योंकि उसी दौर के हिसाब से लिखा गया है। तो ब्राह्मण जो केवल भगवान के आश्रय में, भगवान के शरण में रहता है, अपनी कोई शक्ति नहीं है उसके पास, भगवान के भजन में लीन है, लोक कल्याण में लगा हुआ है। धेनु गाय, हमारे यहाँ तो गौ शब्द ही कहा गया है, जो बहुत सज्जन सीधे हैं, जो संसार को कुछ ना कुछ देते हैं। गाय का भी अपनी रक्षा नहीं करते, अपने हाथ से कर नहीं पाते, अपने कर्म के द्वारा कोई शक्ति भी निहित नहीं है, लेकिन देने वाले। तो ब्राह्मण भी संसार के लोक कल्याण में लगा हुआ, गाय भी लोक कल्याण में अपना जीवन सब कुछ उसका समर्पित है। सुर देवता, देवता शब्द ही है, जो देने वाला है वो देवता है। और संत, संत स्वभाव, तो हमने उनसे यही कहा कि संत में सब कोई आता है। संत एक स्वभाव है कि भगवान में ही लीन है, भगवान के भजन में। जैसे उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि जैसे महाराज जनक, तो संसार में रहते हुए भी उन्हें विदेह कहा गया है, संसार में तो लिप्त नहीं है, भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तो उन सब पर अगर कोई संकट आता है तो भगवान उनके लिए अवतार लेते हैं। यहाँ हमें एक पुराण कथा याद आती है, मैं कहना चाहूँगा। एक ब्राह्मण युवक था, उसको अपने मन में लगा कि हमें सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्त करनी है। माँ बाप का इकलौता पुत्र था, तो माँ बाप को छोड़ के बोले हम तो जाएंगे, तपस्या करेंगे, तो सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे, शक्तियाँ प्राप्त करेंगे, ईश्वर की खोज करेंगे। माँ बाप ने कहा कि बेटा हम असक्त हैं, वृद्ध हैं, हमारी सेवा कौन करेगा? लेकिन वो नहीं माना और निकल गया। तीर्थों में, जंगलों में, पहाड़ों में, जहाँ भी रहा, उसे तपस्या की भगवान की, तो उसे शक्तियाँ प्राप्त हो गई। धीमे धीमे ये हुआ कि उसके वस्त्र जो है, एक कथा में जो कहा गया है, और शक्तियों में उसके वस्त्र हवा में सूखते। अगर वो नदी किनारे गया, नहाया धोया, अपना वस्त्र धोती वगैरह उठाई वगैरह सूखने के लिए डाल दी, तो वो हवा में ही लटकती थी, जमीन पे नहीं आते थे उसके पास। सिद्धियाँ प्राप्त हुई। जब सिद्धि शक्ति आती है तो मन में अहम भी पैदा होता है, चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, उसने नहाया, स्नान किया और अपनी धोती को सूखने के लिए हवा में छोड़ दिया। धोती हवा में लटकी हुई, तो नहाने गया। तभी तक कोई पक्षी जो आकाश में हो रहा होगा, उसने उस पर पीठ कर दी, उसकी धोती पर पीठ गिरी, उसने धोती गंदी हो गई। उसने धोती को लिया, लेकिन उस पक्षी की तरफ जैसे ही उसने देखा तो पक्षी जल के भस्म हो गया। क्यों? काफ़ी सिद्धियाँ शक्तियाँ आ गई थी उनके अंदर।
वो गया, उसने अपनी धोती दोबारा धोई और जैसे ही सूखने के लिए हवा में छोड़ी तो वो जमीन पे आ गई। अब उसने ऐसा कई बार किया, लेकिन उसके वस्त्र अब हवा में नहीं लटकते थे, जमीन पे गिर रहे थे। उसके दिमाग में बात आई कि ऐसा क्यों हो गया। अब वो परेशान कि मेरी शक्तियाँ चली गई, शक्तियाँ चली गई, क्या हो गया। तो फिर वहाँ तख्त पे बैठ गया, चिंता मंद था। उसने में उसे बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा चिंता तो रहो, क्या बात है। उसने कहा कि महाराज, हमारे वस्त्र हवा में सूखते थे, एक दिन एक पक्षी ने भीट कर दी उनके ऊपर। मैंने उस पक्षी की तरफ क्रोधवश देखा, वो भस्म हो गया। लेकिन उस दिन से हमारे वस्त्र जो है हवा में नहीं सूखते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, मेरी सिद्धियाँ क्यों चली गई, मेरा तो कोई दोष नहीं। उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, इसी नगर में एक वैश्य रहता है, व्यापारी है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें बता देगा। अब उसके मन में बड़ा अचंभा, मैंने तो इतनी तपस्या की, मुझे पता नहीं चल रहा है कि व्यापारी ये वैश्य हमें कैसे बता देगा। लेकिन बुजुर्ग ने कहा, मन में उत्सुकता थी। गया, उसने देखा कि वो व्यापारी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, अपने ग्राहक चला रहे थे। वो जाकर खड़ा हो गया, बोले हमने आपसे सेठ जी एक बात पूछनी है। तो उसने कहा, आप बोलिए, रुकिए, ग्राहक निपटा लें। उसके बाद वो आया तरकीब से बैठाया उसको। बोले महाराज आप ये पूछने, ने कहा कि हम आपसे पूछना। बोले हमें पता है, आप ये जानने के लिए आए हैं कि आपके वस्त्र अब हवा में क्यों नहीं सूखते। अब वो भौचक कर रहे। बोले हाँ, यही जानने के लिए आए हैं। बोले चलिए आप पहले भोजन पानी वो अपने घर ले गया और बैठाया, आदर सत्कार किया, भोजन वगैरह कराया। अब वो बड़े मन में अचंभित था, एक व्यापारी साधारण सा दुकानदारी कर रहा है, इसको कैसे पता चलेगा। पूछा उसने तो भाई, तो बोले महाराज हमें ये तो पता चल गया था आप इसलिए आए हैं, लेकिन अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोले आप कैसे जान गए, पहले तो ये बताओ। तो उसने कहा महाराज ये आत्मज्ञान है, ईश्वर की कृपा है। हाँ बोले यार तुम व्यापारी हो, दुकानदारी करते हो, पैसा कमाते हो, मैं तो तपस्या करता हूँ, ये ज्ञान नहीं आपको कैसे हो गया। बोले महाराज जो भी भगवान ने हमें कर्म दिया है, कर्तव्य है, मैं करता हूँ, लेकिन बेईमानी नहीं करता, कम नहीं तोलता और अतिथियों की सेवा सत्कार में लगा रहता हूँ, बस इतना ही। तो बोले हमें कैसे पता चले। तुम कह रहे हम नहीं बताएंगे। बोले हमारे नगर में दूसरी गली में एक कसाई है जो मांस को बेचने का कार्य करता है, वो आपको बता देगा, उसके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है। अब बहुत परेशान, लेकिन अब जानकारी करना थी। गए, देखा उसके दरवाजे पर काम कर रहा था, मांस का व्यापार करते थे। अब नाक मुंह बंद करके गए, जाना था अपनी जानकारी करनी। यही घटना वहाँ हुई। उसने उससे पूछा, पूछने के पहले ही उन्होंने बता दिया। बोले महाराज आप इसलिए आए हो कि आपके वस्त्र जो है हवा में क्यों नहीं सूखते। बोले हाँ यही पूछने आया। आपको कैसे पता चला। बोले महाराज ईश्वर ने हमें जो कर्म दिया तो यही हम काम जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, करते हैं, लेकिन हम यहाँ मांस का प्रयोग नहीं करते, खाते पीते नहीं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, माँ बाप की सेवा करते रहते हैं, परिवार को चला रहे हैं, जीविका का साधन है, करते हैं। बोले बताओ फिर हमें। नहीं बोले महाराज, बोले जाइए आप दूसरी गली में वेश्या है वो बताएगी आपको। अब बहुत परेशान, यार ये छोटे लोग नहीं, तो ज्ञान है हमें ज्ञान नहीं है। फिर भी गया, करता ना क्या करता। जैसे ही वो वेश्या के दरवाजे में पहुंचा, उसने भी बड़े आदर सत्कार से बिठाया। तो उनके पूछने के पहले ही उसने बता दिया कि महाराज आप इसलिए आए कि आपके वस्त्र हवा में क्यों नहीं सूख रहे। बोले हाँ। बोले बताइए। फिर उसने पूछा आपको कैसे ज्ञान। उसने भी कहा कि महाराज ने बेईमानी नहीं करती, कर्मानुसार जैसे बने हैं करते हैं अपने कर्तव्य, परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन बस भगवान का भजन करते रहते हैं। बोले बताइए आप। बोले महाराज वो आपको कोई बाबा मिले थे, उन्होंने कहा था कि हाँ आइए, तो आपने उन्हीं से क्यों नहीं पूछा। बोले उन्होंने नहीं बताया। बोले महाराज को कोई बताएंगे। अब वो निकल के उधर विकल हो के उसी स्थान पे आ गया, विकल होकर होने लगा कि क्या तमाशा हो रहा है। तब तक वो ये बुजुर्ग उसे फिर दिखाई दिए, देखा उसने, लेकिन इतनी देर की चिंतन मनन में उसे बोध हुआ कहीं ना कहीं हम गड़बड़। जैसे ही उधर दिखाई दी उसने पैर छू लिए, पकड़ लिए। बोले महाराज हमारा मन बहुत विकल है, चंचल हो रहा है, कथा है कि क्या कारण है कि सब लोगों को ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान, इतनी तपस्या के बाद भी ज्ञान नहीं है,
मैं परेशान हो रहा हूँ। तो बुजुर्ग ने उसके पैर पकड़ लिए भगवान बुजुर्ग के, वो दरअसल ईश्वर ही भगवान ही थे। बोले आप दर्शन दीजिए महाराज, बताइए। तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया तो ईश्वर रूप में थे। तो मूर्ख, तू यहाँ जो तपस्या करने घूम रहा है, साक्षात ईश्वर तेरे घर में, तेरे माता पिता, उनके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य था तुमने किया नहीं। उन्होंने तुम्हें मना किया कि बेटा हमारी सेवा तो कौन करेगा। भाई माता पिता ने तुम्हें पाला, तुम्हारा उनके प्रति क्या कर्तव्य। संसार में वो जिल बोले उन लोगों को कैसे पता है महाराज। बोले अपने अपने कर्तव्य का वो पालन कर रहे हैं, ईश्वर की भजन करते हैं, लेकिन कर्तव्य भी अपने धर्म का आचरण करते हैं। जाओ अपने गांव में, देखो अपने माता पिता के पास। वो जब तक गांव में आया तो उसके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया था, अब और विकल हुआ। तो फिर है उसमें आगे कथा में कि फिर ये बताया गया उसको स्वर्गवासी माता पिता को सेवा नहीं कर पाया तो विकल हुआ। तो आगे और भी कथा है, फिर ये बताया गया है कि पिंडदान वगैरह की कथा है। लेकिन मूल बात यही है कि हम अपने इस संसार में अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म तो यही है जो हमारा कर्तव्य, धर्म धारण करने की चीज़ है, जो हमारे आचरण है। तो भगवान सबके लिए है, भगवान सदा सबके साथ है और सबके लिए ही है। एक बात और मैं थोड़ी सी यहाँ कहना चाहूँगा, थोड़ा सा इच्छा हुई। एक बार एक गुरु जी के पास जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य जो है उनका जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरु जी ने कहा तो बेटा तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब तुम जाओ खत्म करो। बोले महाराज अकेले जाना पड़ेगा। हाँ नहीं आओगे तो तीर्थों का भ्रमण करो, देश भ्रमण करो, तो आओ। अब वो बैठ गया। बोले क्या बात है। बोले महाराज अकेले जाएंगे जंगल पहाड़, डर लग रहा है। जाओ बोले, देखो फिर मुझे कहा ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आपको चुप। बोले क्या बात। बोले महाराज है मन में। अच्छा बोले तो तुम एक काम करना, जब तुम रास्ते में जाओगे पीछे मुड़ के देखना, तुम्हें अपने पद चिन्हों के अलावा एक पद चिन्ह और दिखाई देंगे, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। बोले हाँ महाराज। बोले जाओ। और वो निकला। रास्ते में उसने कई बार मुड़ के देखा, कच्चे रास्ते उसके पीछे उसकी पद चिन्हों के अलावा एक जोड़ी पद चिन्ह से और दिखाई दी। उसे तसल्ली हो गई, हमारे साथ ठीक। जब वो तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा, गुरु जी समता के साथ गुरु जी महाराज की यात्रा पूरी हुई। बेटा जी महाराज। बोले फिर आप क्या है। बोले महाराज एक हमें कष्ट हुआ। बोले कहा। बोले वैसे तो भगवान सदा साथ में रहते थे, लेकिन जब भी मुझ पर विपत्ति कोई आती थी या मैं भयभीत होता था, उस समय ईश्वर हमारा साथ छोड़ते थे। बोले कैसे कहा तुमने। तो सदा सर तुम्हारे साथ थे। बोले महाराज जब कोई विपत्ति आती थी उस समय मैं पीछे मुड़ के देखता था तो एक जोड़ी पद चिन्ह दिखाई देते थे, तो ईश्वर इसका मतलब भगवान हमारा साथ छोड़ते थे। गुरु जी बोले नहीं ऐसा नहीं है बेटा। होता क्या था, जब तुम विपत्ति में आते थे तो ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में ले लेता था, तो वो पद चिन्ह तुम्हारे नहीं थे, तो ईश्वर के पद चिन्ह होते थे। ईश्वर तो तुम्हें अपने गोद में लिए हुए था। तो दोस्तों ईश्वर सदा सर्वदा सबके साथ है। इसी के साथ ही आज की वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।